नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का आप सभी लोग का रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। बस आप सभी लोग रेगुलर बेस पे लगाते रहिए और अपना स्कोर डेली बेस पे बढ़ाते रहिए, ठीक है। चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है कहाँ में, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक लेखा निधि में। याद रखिएगा, डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्मा के रूप में। याद रखिएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बस आपको आंसर बताना है, ठीक है। डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है मेरे को वीडियो बनाने का, लेकिन आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली बेस पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप सभी लोग को। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ में? समय देंगे आपको 3 सेकंड का। तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। याद रखिएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा तीसरे नंबर का। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुन करके बताना है सभी को। तो इसका उत्तर देखिए, केवल 3 और 4 हो जाएगा, यानी कौशल और मगध हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छे से देखेंगे, पढ़ लेते हैं क्या कहता है। कहता है 4 मार्च 2020 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2020 पारित किया गया। इस संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है? ठीक है, यह प्रश्न आपका पूछा गया है। तो कुछ इस तरीके से आपका है, तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से। तो देखिए, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा है। कहता है कि इस विधेयक का उद्देश्य राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2019 की 2 धाराओं में संशोधन करना है। यही आपका ऑप्शन गलत है, बाकी आपका बी सी डी सही है। इसमें आपको सुमेलित करके बताना है 6 नंबर का। तो चलिए देखते हैं कौन अच्छे से सुमेलित करके बताता है इसका आंसर। देखिए, आपका जो यहाँ पे इस इंतान की जो दिया गया है, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य में मिलाना है। तो ये आपका चला जाएगा नागालैंड में। उसके बाद बेतला देखा जाए तो ये आपका झारखंड में चला जाएगा। सिरोही देखा जाए तो आपका मणिपुर में चला जाएगा। और बात करें गुइदी तो ये आपका चला जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? तो आंसर इसका ए हो जाएगा, उद्देशिका उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, गर्म करने पर विस्तारण आपका देखा जाए तो पदार्थ का घनत्व घटा देती है। तो आंसर आपका यहाँ पे 8वें का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 मई 2020 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है किसको? तो याद रखिएगा, आपका मुकेश अंबानी हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? चुक्का बांध हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, अधिकांश राजाज्ञाएं खरोष्टी लिपि में है। यही आपका ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है भारतीय ऑटोमेटिव कंपनी टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी ब्रिटिश ऑटोमेटिव जगुआर लैंड रोवर ने किसको अपना सीईओ नियुक्त किए जाने की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर आपका थियरी बोलेरो हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देखा जाए तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कारण से जीएनपी
में श्रम की भागीदारी कम है। तो आंसर याद रखिएगा, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है प्लाज्मिड। याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि 19 जून 2020 को एम्पावरिंग द ग्रेटर 50% नामक कैंपेन को किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था, याद रखिएगा, स्मृति ईरानी हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो ये आपका हुआ था, याद रखिएगा, वर्ष 1984 में। आंसर आपका सी हो जाएगा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक, याद रखिएगा, आपका हुसैन शाह हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। सोनार में हम उपयोग करते हैं किस चीज़ का? तो देखिए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपका सही सुमेलित आपका तारों पार समिति बैंकों में ग्राहक सेवा, यही आपका गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? बताइए। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किसके बाद? यानी कौन से घटना, विद्रोह, विभाजन के बाद ये हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो ये किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। आप याद रखिएगा, बी उत्तर हो जाएगा। 21 अप्रैल 2020 को किसने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफार्म लॉन्च किया है? तो आपका डॉक्टर हर्षवर्धन हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? बताइए। तो ये लागू किया गया था 1972 में। याद रखिएगा, 1972 उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। एक बार पढ़ लीजिए, फिर आंसर करिएगा सभी लोग। तो इसका आंसर केवल एक ही सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त न हो सके कितना मत? तो याद रखिएगा, कम से कम अगर उसको 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है तो वो अपना जमानत खो देगा, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है। 19 जुलाई 2020 को किस देश के पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगाशिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सिंदरी तांबा। ठीक है, सिंदरी तांबा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे सिंदरी अपने उर्वरक कारखानों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश, सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस? तो होने वाली गैस देखा जाए तो आपका नियॉन हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी की विश्व रैंकिंग में कौन सा भारतीय मुक्केबाज 52 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 1300 अंकों के साथ पहले स्थान पर है? तो आप याद रखिएगा, अमित पांघाल हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो समुद्री घोड़ा ये आपका मछली है, कन्फ्यूज ना होइएगा। ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह आपका अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न,
कहता है भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए। सूची 1 और सूची 2 कहा है। अब इसी के हिसाब से आप सभी लोग बताइएगा। तो 34 का उत्तर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, चलिए। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? थैलीसीमिया दिवस देखा जाए तो आपका 8 मई को मनाया जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पढ़िए फिर आंसर करिएगा सभी लोग। तो 36 का पूछा गया है कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। के अजीज द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह आपका गलत है। आंसर आपका यह आपका डॉक्टर रफ़ीक जकारिया थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मकर रेखा नहीं गुजरती है कहाँ से? तो मकर रेखा नहीं गुजरती है वो लीबिया से। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको सुमेलित करके बताना है 38 का। तो इसका आंसर देखा जाए तो सागौन आपका चला जाएगा मध्य भारत, देवदार आपका चला जाएगा हिमाचल, हिमालय के उच्च क्षेत्र। उसके बाद सुंदरी आपका चला जाएगा सुंदरवन, और सिनकोना देखा जाए तो आपका हिमालय की तराई में चला जाएगा। ठीक है। तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? तो आंसर आपका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो कानूनी सलाहकार देखा जाए तो महाधिवक्ता हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, यही आपका सत्य नहीं है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में वर्ष 2020 में 21 में रिकॉर्ड कितने करोड़ टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 29 करोड़ 83 लाख टन। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? लघु वेद, तो देखिए लघु वेद के बारे में याद रखिएगा, कुरल हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति उत्पाद। आंसर याद रखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ये याद रखिएगा, द्रव्यमान वही रहता है। निम्नलिखित में से मृदा अपवर्तन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर आपका हो जाएगा, यानी असफाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन, उसके बाद अवनातिका अपरदन। अगला देखते हैं। मणिक और नीलम रासायनिक रूप से किसे जाने जाते हैं? तो इसका आंसर आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2020 में उत्तराखंड के वन विभाग ने कुमाऊं के मनुस्याही क्षेत्र में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित करने का दावा किया है। 1.5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विस्तारित इस पार्क में लाइकेन की कितनी प्रजातियां मौजूद हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 48 का ऑप्शन सी, 80 से अधिक। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो अपनी आत्मकथा फारसी में जहांगीर ने लिखा है। आंसर आपका सी हो जाएगा। वाचस्पति जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं बिड़ला फाउंडेशन। आंसर आपका सी हो जाएगा। 28 जुलाई 2020 को भारतीय ओलंपिक संघ ने सत्र 2020-21 के लिए किसकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ का गठन किया है?
तो इसका उत्तर आपका नरेंद्र बत्रा हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक है? तो देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी केला। नेक्स्ट है कि कॉकरोच के शरीर में चलने के लिए कितनी टांगें होती हैं? तो करेक्ट आंसर आपका 3 जोड़ी होती हैं, ए आपका उत्तर हो जाएगा। यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई न हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध को अपनाया, क्यों? क्योंकि देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, तो इस तरीके से आंसर आपका सी हो जाएगा। इनमें से कौन सितार वादन से जुड़े नहीं हैं? तो आंसर आपका उस्ताद अलाउद्दीन खान हो जाएगा। ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर आप याद रखिएगा राजेंद्र बी हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अकेले कर कुछ करके है। एमनेस्टी इंटरनेशनल शांति नोबेल पुरस्कार कब जीता था? तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है 1977 में, आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका बीजापुर हो जाएगा, जो सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु की स्थिति में क्या होता है? तो देखिए इसका उत्तर आप याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है, आंसर आपका बी हो जाएगा। जुलाई 2020 में कौन पेटीएम मनी के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका वरुण श्रीधर हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका कोबोल हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो आंसर आपका भारत का महान्यायवादी हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी थी? तो कनिष्क की राजधानी थी, याद रखिएगा, आंसर आपका पुरुषपुर या फिर पेशावर भी कहा जाता है, आंसर आपका बी हो जाएगा। लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो याद रखिएगा 65 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, पहल इंटरनेशनल। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय शक्ति हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये तो सभी को पता होगा, आंसर आपका देखिए याद रखिएगा, गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में। अब गरीबी हटाओ ये कुछ प्रकार का देखा जाए तो 5वीं में भी दिया गया था, इस प्रकार का है। तो ठीक है, पढ़िएगा अच्छे से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया? तो इसका उत्तर आपका मुफ्त कानूनी सलाह हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, एक कोची हो जाएगा और एक विशाखापट्टनम हो जाएगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। और इसमें आपको देखिए मिलान करके बताना है, ठीक है, तो मिलान करके देखते हैं। आपका भंजन आपका चला जाएगा पेट्रोलियम, प्रगलन आपका देखा जाए तो ताम्र में चला जाएगा, हाइड्रोजनीकरण देखा जाए तो आपका खाद्य वसा, और वल्कनीकरण देखा जाए तो आपका रबर में चला जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी है? तो आंसर आपका अम्लीय हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय विभाजन हुआ, जिसके परिवार स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो आंसर इसका याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने को मंजूरी प्रदान की। कुशीनगर किस धर्म का प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल है? तो ये सांस्कृतिक स्थल है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी संक्रमणीय है? तो इसको आंसर करने के लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो ऑप्शन को देखिए फिर आंसर करिए, तो आपका आंसर साथ में 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, झींगा डैश प्रजाति के अंतर्गत, यानी किसके प्रजातियों के अंतर्गत झींगा आते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। ऐसे बातें आर्थ्रोपोडा के जैसे तिलचट्टा वगैरह ये सब भी आपको आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आते हैं। कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच का हरा रंग मिलता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 फरवरी 2020 को किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉस टेलर। ये रॉस टेलर आई थिंक मेरे हिसाब से तो दक्षिण अफ्रीका के होने चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा, मेरे क्लियर नहीं है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया के होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं? जैसे हम लोग दीपावली अच्छे से मनाते हैं कि हाँ हम लोग का दीपावली अच्छा त्यौहार, लेकिन वो लोग हैं ना जो मतलब उन लोग को शोक के रूप में मनाते हैं। तो इनका आंसर याद रखिएगा, थारू हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। समय को मापने के यंत्र को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोनोमीटर। आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दिन ए इलाही को उनकी मूर्खता न की बुद्धिमत्ता का स्मारक रहा है? तो इसका उत्तर आपका विसेंट स्मिथ हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा देखा जाए तो 30 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 9 जुलाई 2020 को हाल ही में किस देश ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा चीन। अंग्रेज जिन्होंने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, तो वो कौन थे? तो याद रखिएगा, सर विलियम वेडरबर्न हो जाएगा, ठीक है, वेडरबर्न। 1875 के दौरान भारत में 2 सामाजिक धार्मिक सुधार कदम स्थापित किए गए थे। तो ये जो किए गए थे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज आपका हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। इंडियन रोजवुड का यानी वानस्पतिक नाम क्या है? तो वानस्पतिक नाम याद रखिएगा, यानी डलबर्जिया सिस्सो हो जाएगा। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो कब किया था बताइएगा? तो ये किया था 29 अगस्त 1947। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ये देखा जाए तो आपका 7वीं अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो भूमि सुधार का हिस्सा देखा जाए तो आपका हो जाएगा बहु फसलीय योजना हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 का, इसमें आपको मिलान करके बताना है, तो मिलान करके बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका देखिए आपका विदेशी व्यापार में चला जाएगा, यानी पहले का दूसरा में, उसके बाद ये आपका रोजगार में चला जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक देखा जाए तो ये आपका मुद्रास्फीति में चला जाएगा, जो आपका बचता है तीसरे में चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये भी कुछ इस तरीके से है, आपको मिलान ही करके बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर केवल एक ही होगा, मतलब कहता है कि हरिके आर्द्रभूमि व्यास और सतलज का संगम है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये आपका मैथ्स वगैरह है, तो आगे देख लेते हैं। ये भी वही है। तो अगला है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका वैष्णव हो जाएगा। पौधों यानी पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? तो आंसर आपका देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, वेनेसन। आंसर बी हो जाएगा। उत्तर दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है, यानी क्या होती है? तो याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा धनात्मक होती है। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म देखा जाए तो आपका 1750 में हुआ था। थल सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल नौसेना के किस अधिकारी के समक्ष होता है? तो ये आपका होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी, कमांडर। तो ये आपका 100 मैथ्स का है, तो इसको भी मैं आंसर बता ही दे रहा हूँ। आंसर आपका 80 हो जाएगा।
तो आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और 100 में से बताइएगा कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगर आपका इस टाइम 65 से 70 अगर आपका सही हो रहा है तो सही है, तैयारी आपकी बेस्ट है। थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, और कीजिए, सिलेक्शन इस बार हो जाएगा आपका।